एक बार की बात है कि रायपुर नामक एक शहर में दो पति पत्नी रहा करते थे, कैलाश और रागिनी। और वो दोनों ही बहुत अच्छे स्वभाव के इंसान थे। तभी एक दिन कैलाश अपनी पत्नी से बोलता है कि रागिनी, आज मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं जो कि मेरे गांव का दोस्त है और वो शाम को किसी भी वक्त आ सकते हैं, इसलिए तुम उनके लिए सारे इंतजाम कर लेना। तभी उस पर रागिनी बोलती है कि आप परेशान मत होइए, मैं सारे इंतजाम देख लूंगी और मैं उनके खाने पीने के लिए सारा इंतजाम कर दूंगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो, वो जब भी आएंगे मैं उनके लिए सारी तैयारियां कर लूंगी। और तभी शाम के वक्त वो मेहमान वहां आ जाते हैं। अरे वाह, मेरा बचपन का दोस्त आ गया। कैसा है तू मोहन? बड़े दिन बाद तुझसे मिलना हुआ। और भाभी जी, आप भी कैसी हैं? और तभी मोहन बोलता है कि हाँ यार, कितने दिन हो गए थे हमें मिले हुए, इसीलिए मैं तुझसे मिलने गांव से शहर आ गया। और तू बता, कैसा है तू? आज तुझे देख के बड़ी खुशी हुई इतने दिन बाद। और तभी कैलाश की पत्नी रागिनी दोनों से पूछती है कि आप दोनों का सफ़र कैसा रहा? आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? हमारा घर आपको आसानी से मिल गया ना? और आप अब जल्दी से अपने मुंह हाथ धो लीजिए, मैंने खाने का इंतज़ाम कर लिया है और आप जल्दी से खाना खाने के लिए तैयार हो जाइए। और तभी खाना खाने के बाद रात हो जाती है और रागिनी और कैलाश अपने रूम में सो रहे होते हैं। तभी नीचे मोहन और उसकी पत्नी आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या करना है, चलते हैं ऊपर और दोनों का खून पी लेते हैं, यही अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि आपको तो पता है मैं बिना खून पिए नहीं रह पाती। अरे कैसी बातें कर रही हो, आज पहला दिन है और मैंने अभी तक भाभी के हाथ के पराठे भी नहीं खाए हैं। क्यों ना कल पहले पराठे खा लें, फिर उसके बाद अगले रात उनका खून पिए। और ये बोलते ही वो दोनों अपना भेष बदल लेते हैं और वो असलियत में एक भूत और चुड़ैल होते हैं जो कि लोगों का खून पीते हैं। और तभी वो भूतनी बोलती है कि अगर हम अभी खून नहीं पी रहे हैं तो मैं तब तक क्या पीऊं? आपको तो पता है मुझे रात में कितनी प्यास लगती है। तभी वो भूत बोलता है, इतनी बेसब्री मत बनो, अभी हमारे पास टाइम है और जब तक के लिए तुम पानी पीकर ही अपनी प्यास बुझाओ, ठीक है? अभी कुछ ही देर में सुबह होने वाली है, हमें जल्दी से अपना रूप बदल लेना चाहिए, नहीं तो वो हमें देख लेंगे और हमें पहचान लेंगे, समझी? और तभी कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। अरे भाभी, आज आपके हाथ के पराठे खाकर तो मज़ा आ गया, बड़े दिन बाद ऐसे मैंने पराठे खाए हैं, आपके पराठों का तो कोई जवाब ही नहीं है। अरे देवर जी, बस इतनी भी तारीफ मत कीजिए। अरे आखिर पत्नी किसकी है? तुम्हें तो पता ही है। और तभी फिर रात हो जाती है और कैलाश और रागिनी अपने रूम में आराम से सो रहे होते हैं। लेकिन तभी वो दोनों मेहमान भूत और भूतनी नीचे बातें कर रहे होते हैं कि चलो आज अच्छा दिन है और आज हम दोनों का खून पी लेंगे, ठीक है? और अब जैसा मैं कहूँ तुम वैसे ही करना, ठीक है? चलो और अब ऊपर चलते हैं। और वो दोनों ये बोलकर रूम की तरफ आने लगते हैं, लेकिन बेचारे कैलाश और रागिनी इस बात की बिल्कुल भनक नहीं होती कि उनकी तरफ कितना बड़ा खतरा आ रहा होता है। देखो कैसे सो रहे हैं दोनों, बहुत अच्छा मौका है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मैं भाभी जी का खून पीऊँगा और तुम इस कैलाश का पीना, ठीक है? और वो ये बोलकर दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं। क्यों, तुम क्यों पियोगे? मैं पीऊँगी उसका खून, ठीक है, समझे? तुम यहीं रुको, मैं जाऊँगी उधर। तुम किसी औरत को हाथ नहीं लगाओगे, तुम्हें पता है ना? और तभी वो भूतनी भाभी की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन अचानक तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाती है, जिसकी आवाज़ से
कैलाश और रागनी अचानक से उठ जाते हैं और वो बोलते हैं, तुम दोनों कौन हो और हमारे रूम में क्या कर रहे हो इतनी रात में? और तभी वो भूत बोलता है, आज हम तुम दोनों का खून पिएंगे। हम दोनों भूत हैं और जो तुम्हारे यहाँ मेहमान बन कर आए थे, और हम दोनों तुम्हारा खून पीने आए हैं यहाँ पर। और तुम दोनों को आज हमसे कोई नहीं बचा सकता। और ये बात सुनकर कैलाश और रागनी बिल्कुल डर जाते हैं। और तभी कैलाश बोलता है कि तुम हमारा खून पियोगे? हमने तुम्हारा इतना ख्याल रखा, तुम्हारे इतनी अच्छी से मेहमान नवाजी करी, और उसका सिला तुम हमें ये दे रहे हो? तुम दोनों को शर्म नहीं आ रही? और तुम दोनों हमारे साथ इतना बुरा कर रहे हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे साथ एक इंसान इतना अच्छा कर रहा है और तुम उसका बदला ये दे रहे हो उसे। और तभी कैलाश की पत्नी बोलती है कि देवर जी, मैंने तो आपको इतने पराठे खिलाए थे, उसका सिला आप मुझे ये दे रहे हैं, और आपने तो मेरे पराठों की इतनी तारीफ भी की थी, तो आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और ये बातें सुनकर भूत और भूतनी को बहुत बुरा लगता है। और तभी भूतनी बोलती है कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी आंखें खुल गई हैं, हम समझ चुके हैं कि हमने गलत करा और हम गलत करने वाले थे। हाँ कैलाश भाई, मैं भी समझ गया हूँ कि हम गलत कर रहे थे और हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपने तो हमारा इतना ख्याल रखा, लेकिन हम तब भी ऐसा कर रहे थे, हमें माफ़ कर दीजिए। और ये बोलकर वो दोनों अपना रूप बदल लेते हैं। और वो भूतनी बोलती है कि जी कैलाश जी और रागनी जी, हम अब कभी ऐसा नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दीजिए, और अब हम यहाँ से चले जाएंगे और आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। और ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और इस तरह कैलाश और रागनी की मेहमान नवाजी की वजह से उनकी जान बच जाती है और वो दोनों भूत और भूतनी वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी नई आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें।